हाय गाइस, कल हमने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में और उनमें से कुछ रह गए थे, तो आज हम वो कवर करेंगे और फिर आगे का स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़ और इन्होंने अपनी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया था। तो राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। तो चाणक्य को तो आप सभी जानते ही होंगे। और ये जो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है ये लिखी है राजनीति के बारे में। ये इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि विश्व में मैकियावेली की एक पुस्तक है द प्रिंस, और इस पुस्तक का कंपैरिजन किया गया है अर्थशास्त्र से। यानी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से द प्रिंस का कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए, अब भारत में अरबों का आक्रमण होता है सिंध पर। भारत में अरबों का आक्रमण कहाँ पर होता है? सिंध पर। और सिंध पर अरबों की विजय के बाद अली अहमद जो लेखक हैं वो एक पुस्तक लिखते हैं चचनामा, और चचनामा में पूरा विस्तृत वर्णन होता है सिंध पर विजय का। एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक लिखते हैं, तो पाणिनि। पाणिनि अपनी एक पुस्तक लिखते हैं अष्टाध्यायी, और ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक होती है। इस पुस्तक में मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं गार्गी संहिता की। गार्गी संहिता के लेखक है कात्यायन, और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इस ज्योतिष ग्रंथ में यवनों के आक्रमण का वर्णन किया गया है, वो हिंद यूनानी वाले यवन। फिर आती है महाभाष्य पुस्तक, और इस पुस्तक के लेखक हैं पतंजलि। इन्होंने इस पुस्तक में शुंगों के बारे में बताया है, शुंगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी यात्रियों की। तो सबसे पहले चीनी लेखक फाहियान आए थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की जनता को बहुत सुखी और समृद्ध बताया था। अब एंट्री होती है वेनसोंग की, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और इन्होंने यहाँ आकर शिक्षा भी प्राप्त की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। अब आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था कुमारगुप्त प्रथम ने। इतने सारे यात्री भारत आए, लेकिन वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया, और वेनसोंग ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सी यू की। अब बात करते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक दो आए थे भारत, अलबरूनी और इब्न बतूता। अलबरूनी ने दो पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। ये आए थे महमूद गजनबी के शासनकाल में भारत, और इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, और इनकी पुस्तक का नाम है रहला। बात करते हैं अन्य लेखक के बारे में, और अन्य लेखक सिर्फ दो थे, तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, कंग्यूर और तंग्यूर। फिर आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस के थे। चलिए अब देखते हैं यूनानी लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले आए थे टेसियस। ये ईरान के राजवैद्य थे। इनकी पुस्तकों से जानकारी कुछ भी अच्छे से नहीं मिलती, क्योंकि ये अफवाहों पर ही पुस्तकें लिख देते थे, और ये अफवाहों पर ही बातें किया करते थे। अब आते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हेरोडोटस। ये इतिहास के पितामह हैं, और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये जो हम इतिहास पढ़ते हैं ये इन्हीं की देन है। आते हैं सिकंदर, और सिकंदर के साथ इनके मित्रगण भी आए थे, निर्याकस, आनेसिक्रिटस, ऑस्ट्रियोबुलस, और इनमें से निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। अब आते हैं डाइमेकस और डायोनीसियस। डाइमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में, और डायोनीसियस आए थे अशोक के दरबार में। अब बात करते हैं टॉलमी के बारे में, और टॉलमी ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है भारत का भूगोल है प्लिनी, और इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक बुक लिखी है, और इसमें प्रकृति के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसके बाद आए थे मेगस्थनीज, और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। की पुस्तक है इंडिका, और मेगस्थनीज राजदूत थे सेल्यूकस निकेटर के, और सेल्यूकस निकेटर राजदूत था सिकंदर का। लास्ट इंपॉर्टेंट बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिट्रेंसी, और इसमें इंडियन ओशन के बारे में जानकारी मिलती है। थैंक यू।